अस्सलामुअलैकुम क्लास 6। आज जो है हम लोग फ़ाइनल टर्म का बेटा सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो बना रही हूँ बेटा। आपके पास सेकंड चैप्टर है क्या, कौन सा है बेटा? प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। हमारे पास क्या है, इस चैप्टर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट किस तरीके से ट्रैवल करती है, इमेज तस्वीर किस तरीके से फॉर्म होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है, इंसिडेंस लाइट क्या होती है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू लाइट जो है वो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे। तो बेटा कम टू पेज नंबर 43। आप लोगों ने सबसे पहले बेटा अपनी बुक्स ओपन करनी है और पेज नंबर 43 पे हमारे पास ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला टॉपिक है बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट क्या है, रोशनी क्या है। हमारे पास लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ विजिबल टू आई। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक क्या है, एनर्जी की किस्म है या एक फॉर्म है जो कि हमें अपनी आँखों से दिख सकती है। ठीक है बेटा। लाइट एग्जिबिट बोथ पार्टिकल एंड वेव प्रॉपर्टी। लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की भी होती है और बेटा वेव प्रॉपर्टी की भी होती है। विजिबल लाइट वे कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस रेंज ऑफ वेवलेंथ। आपका क्वेश्चन होगा कि मिस वेवलेंथ क्या होती है? लाइट के बारे में अब तक जो बातें हमने पढ़ी वो तो हमें पता है कि लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हम अपनी आम आंखों से देख सकते हैं। वेवलेंथ क्या होती है बेटा? आपके पास जो लाइट होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव भी ट्रैवल करती है। ये आपके पास जो है क्रस्ट एंड ट्रफ होते हैं बेटा। क्रस्ट एंड दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाती है? वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है। आपके पास लाइट जो है इन दी फॉर्म ऑफ वेवलेंथ भी क्या होती है, वेव की सूरत में भी क्या करती है, ट्रैवल करती है। अब बेटा अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। एक फॉर सपोज आप एक टॉर्च लाइट ले लें या आप टॉर्च लाइट ले लें, मोबाइल की लाइट ले लें। तो बेटा आपके पास क्या होता है कि फॉर सपोज़ ये एक सरफेस है, ठीक है। आपने एक टॉर्च लाइट ली और उसे दीवार पर आपने हिट किया उस टॉर्च लाइट को, यानी कि उसकी लाइट को। तो बेटा क्या होगा, वो लाइट क्या होगी, ट्रैवल करेगी। कुछ फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब, यानी कि वो हर उसका हिस्सा बन जाएगी। लेकिन कुछ फॉर्म ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक, यानी कि रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इससे गुजर के टकरा के वापस चली जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट भी कहलाती है, या रिफ्लेक्टेड रे भी कहलाती है। वो रे जो कि किसी सरफेस पे हम लगा रहे हैं, ये रे कहलाती है बेटा इंसिडेंट रे। कौन सी रे कहलाती है बेटा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हमने टॉर्च लाइट ली और उस टॉर्च लाइट को फॉर सपोज इस तरीके से हमने अपनी बुक की सरफेस पे लगाया। तो बेटा क्या होगी, जो रे ऑफ लाइट उसमें से आ रही होगी वो सरफेस ऑफ बुक पे पड़ेगी। वो रे ऑफ लाइट जो है हमारे पास इंसिडेंस कहलाएगी। और जब ये पड़ जाएगी तो कुछ फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ फॉर्म ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। किसी भी बच्चे को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। आगे हम चलते हैं। आपके पास क्या है बेटा, आगे है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। बेसिकली हम रिफ्लेक्शन किसे कह रहे हैं, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट पढ़ी, एब्जॉर्ब लाइट भी पढ़ी, कुछ लाइट रिफ्लेक्टेड हो जाती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन is the turning back of a light ray after striking a certain object, while the transmission of light can be defined as the percentage of incident that passes through a substance. बेटा रिफ्लेक्शन क्या होती है, जब फॉर सपोज ये एक सरफेस है, इस पे आपने लाइट हिट की, अब जो रिटर्निंग बैक होगी इनमें से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या होगी, रिटर्न करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? रिफ्लेक्शन कहेंगे। लेकिन ट्रांसमिशन क्या होती है, ट्रांसमिटेड लाइट या ट्रांसमिशन वो लाइट होगी परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट दैट पासेस थ्रू द सब्सटेंस। ये जो इंसिडेंस लाइट आपने हिट की थी किसी सब्सटेंस पे और वो लाइट इस जो है सरफेस में एब्जॉर्ब्ड हो गई, जज्ब हो गई, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट कहेंगे। ये फिगर इन तीनों चीज़ों को बेटा समझा रही है कि ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये रे ऑफ लाइट क्या कहला रही है, इंसिडेंट।
कौन सी रे ऑफ लाइट करा रही है? इंसिडेंट। इसमें से कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब्ड हो रही है और कुछ फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो क्या हो रही है? रिफ्लेक्टेड हो रही है। अब बेटा अब हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हुए हम जाते हैं। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट वेव अकर ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव विच डू नॉट मैच द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपके पास जो लाइट की ट्रांसमिशन या रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही होती है, किस स्पीड से आ रही, किस फ्रीक्वेंसी से वो लाइट आ रही है। ठीक है बेटा, क्योंकि जो भी हम मैटर यूज़ कर रहे हैं उसकी वाइब्रेशन और जो भी उसकी अंदर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन होगी वो लाइट फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करती। तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन हमारे पास किस पे डिपेंड कर रही होती है बेटा? वो हमारे पास डिपेंड कर रही होती है फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ पे हमने बहुत सारी न्यू टर्म पढ़ी हैं लाइक वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट्स रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब न्यू टर्म्स हैं आप सबके लिए क्योंकि आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट जो है पढ़ रहे हैं बेटा। अब आपके पास जो है कुछ लाइट्स क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये कलर ग्रीन है या इस बुक का कलर वाइट है या किसी कलर जो है ब्लैक है, तो वो कलर वाइट, ब्लैक, ब्लू क्यों होता है बेटा? आपके पास कुछ जब आपके पास यहाँ पे आपके पास पत्तों का कलर जो है वो ग्रीन होता है, क्यों होता है बेटा? आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट एब्जॉर्ब कर देता है और उनमें से कुछ लाइट क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये आप लीफ ले लें, कोई भी सब्सटेंस ले लें, इस पे जो है सब लाइट इस पे पड़ी, ठीक है बेटा। अब इसने क्या की, सब लाइट्स को क्या कर दिया, यानी कि आप ले लें ऑरेंज लाइट, ब्लू लाइट, इस सबको जो भी आपके पास सन की लाइट है उस पर पड़ी और इसने सब लाइट को क्या कर दिया? एब्जॉर्ब कर दिया। जस्ट आपके पास एक लाइट को क्या किया? रिफ्लेक्ट किया, विच इज़ ग्रीन। जिस वजह से इस पत्ते का कलर क्या हुआ? ग्रीन कलर हुआ है। ठीक है बेटा, अब आपके पास आगे है रिफ्लेक्शन एंड इट्स लॉ। रिफ्लेक्शन क्या है और उसके कानून क्या है? इससे पहले बेटा आप अपने आप को टेस्ट करेंगे। टेस्ट क्या है? ग्रीन ग्रास लुक ग्रीन बिकॉज इट एब्जॉर्ब द ग्रीन कलर, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करिए ग्रीन कलर, या ये आप अपने आप को खुद टेस्ट करने के लिए करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स होती हैं बेटा। एक टाइप कहलाती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी कहलाती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहलाती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगी? When a beam of light strike a smooth surface and it is reflected in a fixed direction, such type of reflection is called the regular reflection. सी दिस पिक्चर बेटा। अब आपके पास क्या हुआ? यहाँ पे बीम ऑफ लाइट पड़ा, ये एक जो है कौन सी सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। इससे जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो क्या कहलाएगी बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगी? रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? सेकंड पिक्चर आप देखें बेटा, या जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इसका सेकंड नेम है बेटा। जब रे ऑफ लाइट जो है हमारे पास खुरदुरी ज़मीन पे पड़ेगी या खुरदुरी सरफेस या रफ सरफेस पे पड़ेगी, तो वो क्या होगी? रिफ्लेक्शन एक प्रॉपर एंगल से नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी? डिस्पर्स हो जाएगी डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगी? अपने आप को ट्रांसमिट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। इसको हम क्या कहेंगे? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। फिर हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ क्या है? कानून क्या है बेटा रिफ्लेक्शन का? The angle of incidence is equal to the angle of reflection. जिस एंगल से एक रे ऑफ लाइट जो है किसी सरफेस को हिट करेगी, इक्वल होगा उसी यानी कि एंगल से वो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। यानी कि ये जो दो एंगल आपको दिख रहे हैं ना बेटा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, ये दोनों क्या है? सेम है। द इंसिडेंट, द रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन दी सेम प्लेन। और ये सब जो रे ऑफ लाइट है वो एक ही प्लेन पे क्या करेंगी? लाई करेंगी। ये आपके पास था रिफ्लेक्शन का लॉ। ये आपके पास क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह।